समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। चंद्रपुर के चांदा क्लब मैदान में महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा आयोजित ताड़ोबा महोत्सव के दूसरे दिन कुमार विश्वास और उनके साथियों के कवि सम्मेलन ने वसंत ऋतु की बहार ला दी। कवियों ने सामाजिक राजनीतिक स्थिति को छूकर ताड़ोबा उत्सव में रंग भर दिया। चंद्रपुर को हास्य व्यंग, वीर रस और भक्ति जैसे विभिन्न काव्य गायन से मंत्रमुग्ध कर दिया गया। कुमार विश्वास ने वनवास की समाप्ति और युद्ध की विजय के बाद सीता के अयोध्या लौटने पर उनकी भावनात्मक स्थिति का वर्णन करने वाली कविता प्रस्तुत कर काव्य पाठ को भक्तिमय धार प्रदान की। इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब गाइए चलो अब। पंक्ति सुनिएगा, निवेदन करता हूं। क्या क्या पुकार रहा होगा सीता जी को, हर पंक्ति पर वाह करिए कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। वाह तो कर ही सकते थे कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। अगली पंक्ति कविता जैसी हो गई हो तो कवि सम्मेलन के प्रेमी एक बार ज्वार उठाएं, एक साथ तालियों का मंच को समर्पित करता हूं कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। बाईं तरफ बैठे लोगों, मैं जानता हूं देश में लेफ्ट थोड़ा कमजोर है, लेकिन यहां तो जागना चाहिए कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। जो भगवान के साथ रहती है उन्हें कष्ट क्या हो सकता है, लेकिन जिस महिला की तीनों बहनें उसकी द्योरानी बन गई हो उसे अपनी बहनें याद तो आती होगी, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपकी वाह मिले कि रसते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली। अगली पंक्ति आ रही है, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे रस बरसा पर। खामोश होकर सुनिए, जब पंक्ति समाप्त हो जाए तो तूफान उठना चाहिए। साथ तुम्हारे रस बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन, अवधपुरी की। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में हिंदू मुसीबत में कैसे आ सकते हैं, जबकि यहाँ 11.5% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। लव जिहाद के जरिए आपसी नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। भले ही अब तक हिंदू मुस्लिम एकता की कई मिसालें मौजूद है, लेकिन देश की सभ्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा खत्म होते ही मथुरा और ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने आरोप लगाया कि अब यह विश्वास नहीं रह गया है कि अदालत जाने पर न्याय मिलेगा। अगर केवल आस्था के आधार पर फैसले होंगे तो अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती रहेगी। यह निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम प्रदेश में किसी से आमने सामने नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह उनके साथ कम से कम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है, हमें देश के संविधान को बचाना चाहिए। जो लोग भी देश के संविधान के खिलाफ काम करें, हमको उनके खिलाफ काम करना है। गांधी जी ने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ काम किया। कुछ लोग गांधी जी की मूर्ति पे गोली मारते हैं और खून दिखाते हैं। गांधी जी के कातिल की वो जो है एक तरफ जो है उसकी मंदिर बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना नफ़रत की बातें हैं। हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं। हम इस देश में संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति को
बराबर मिले, सम्मान मिले। ख़ास तौर से किसानों की जो हालत है देश में बहुत ही ख़राब है। हमेशा सरकारें आती हैं, इतना 1000 करोड़ दिया, इतना करोड़, लेकिन हालात सुधरती क्यों नहीं? किसानों के हालात सुधरना चाहिए और एक भी किसान गरीबी की वजह से आत्महत्या ना करे। मैं उसी सरकार की जिंदाबाद करूंगा, नहीं तो समझूंगा सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं। लाखों लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ़ कर दिया जाए और किसान बेचारा आत्महत्या कर ले। मैं समझता हूँ इन चीज़ों के खिलाफ हम लोग काम करना चाहते हैं। हम कोई भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी कोई, लेकिन जो पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को बांटे, हम कैसे उसको अच्छा बोलेंगे? अगर यह है तो हमारा रिजर्वेशन हमको दे दो। रिजर्वेशन तो हाई कोर्ट ने कहा देने के लिए, हमको नहीं मिला है। अब आप जो NRC ला करके मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करोगे, आज तक इतने साल से मुसलमान यहाँ रहता है, आज तक तो नहीं चेक हुआ था, क्या तो चेक करने की? हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। सिर्फ हमारे धर्म के खिलाफ कुछ मत कीजिए। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विदर्भ की पंढरी प्रति पंढरपुर शेगाव श्री संत गजानन महाराज का 140वां प्राकट्य दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शेगांव में प्रवेश कर रहे हैं। इस उत्सव के लिए पूरे मंदिर को आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमगाया जाता है। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सिंधी ड्राईपोर्ट खुलने से विदर्भ के कई उद्योगों को निर्यात के लिए एक मजबूत चैनल मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि इससे MIDC में उद्योगों को विशेष रूप से लाभ होगा। MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे थे। इस अवसर पर MSME पालेवार के निदेशक के साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारी, CM मंच पर रणधीर, मोहन, अरुण लांजेवार की प्रमुख उपस्थिति रही। गडकरी ने MIDC क्षेत्र में उद्योगों के लिए उपचारित सीवेज के उपयोग के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में सुधार का भी सुझाव दिया। बुटीबोरी में औद्योगिक संपदा बहुत बड़ी है। गडकरी ने यह भी कहा कि यहाँ काफी विकास हुआ है और भविष्य में भी कई काम होंगे। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंद्रपुर में वन विभाग के मुख्यालय वन भवन और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के मुख्यालय ताड़ोबा भवन के भवनों का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की मौजूदगी में दो इमारतों का भूमि पूजन किया गया। अगले 18 माह में दोनों सुसज्जित भवनों का काम पूरा हो जाएगा। चंद्रपुर जिले में वन विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए सभी सुविधाओं से युक्त वन भवन आवश्यक था। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यटन रोजगार महत्व दिलाने के लिए सर्व सुविधा युक्त ताड़ोबा भवन का निर्माण भी जरूरी था। इस अवसर पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विश्वास जताया कि वन विभाग आने वाले समय में लक्ष्य निर्धारित कर अपने कर्मचारियों को बेहतर कार्य संस्कृती के लिए प्रोत्साहित करेगा। वन विभागाचं एक अत्याधुनिक कार्यालय व्हावं। आज महाराष्ट्रामध्ये आपण ठाण्याच्या कार्यालयाचं काम सुरू केलं आहे, धुळ्याचं उद्घाटन केलं, पुण्याचं उद्घाटन झालं, नाशिकचं झालं, आता नागपूरचं उद्घाटन झालं, आता नांदेड, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणी सुद्धा अत्याधुनिक कार्यालय व्हावी आणि त्या दृष्टीने आज चंद्रपूरमध्ये ताडोबा भवन व वन भवन या इमारतीचं भूमिपूजन हे प्रधान सचिव श्री वेणुगोपाल रेड्डीजी, आमचे वनबल प्रमुख टेंभुर्णीकर, महीप गुप्ताजी, विश्वास मॅडम, रामगावकर व आम्ही सर्वांनी मिळून आज भूमिपूजन केलं, जे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आनंददायी, आल्हाददायक, सहज, सुलभ आणि सरळ असं कामकाजासाठी हे कार्यालय या ठिकाणी निर्माण होणार आहे। 18 महिन्यामध्ये दोन्ही कार्यालय निर्माण होतील आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचं नाव ताडोबा हे आमचं व्याघ्र प्रकल्प आहे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याला सन्मानाचं, पर्यटनाचं प्रमुख स्थान प्राप्त होईल या दृष्टीने आम्ही विचार केला, संकल्प केला, लक्ष्य निश्चित केला। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
शंकरनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।